सभी प्यारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब लोग तैयार हो जाइए यीशु का संदेश वचन सुनने के लिए। तो सब लोग बैठ जाइए, लेटे लेटे प्रार्थना करते रहिए और वचन को सुनते रहिए। हमारे वीडियो को अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना कर लीजिए, उसके बाद में हमारे वचन को सुन लेना। लेकिन आप सब लोग वीडियो को देखना ज़रूर, क्योंकि जीवन के अंदर ये वचन ये बहुत काम आने वाला है। हम अगर जो ये वचन में आज्ञा लिखी हैं, हम सिर्फ अगर इन्हीं आज्ञाओं पर अगर फॉलो कर लें, इन्हीं आज्ञाओं को हम मानने लगे, इन्हीं आज्ञाओं पर अगर हम चलने लगे जैसा यीशु ने हमें इस वचन में बताया है, तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बदलाव आएगा और हम ज़रूर स्वर्ग जा पाएंगे। तो ये खास संदेश वचन सबके लिए है। नीति वचन 3 अध्याय शुरू से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे 12 आयत तक। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन से सुंदर दिन सुंदर समय उसने जोड़ा है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आज का दिन देखने को नहीं पाए हैं। यीशु ने आपके जीवन से समय जोड़ रखा, आपको सुरक्षित रखा है, ये दिन दिखाया है, तो उसका पहले धन्यवाद करिए, फिर वचन में आगे बढ़िए। क्योंकि जितना हम उसका धन्यवाद करेंगे, जितनी महिमा स्तुति आराधना करेंगे, उसके लिए कम है, हम सब के लिए कम है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखा करिए मेरे प्यारे भाई बहनों। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा ये वचन क्या है, यीशु ने हमें क्या बताया है। और प्रार्थना भी आप पूरी नहीं सुनते, लास्ट में आमीन नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं? आप वीडियो किसी का भी देखिए, हम नहीं कहते हैं कि हमारा ही देखिए, उनका नहीं देखिए, उनका ही देखिए उनका, लेकिन जिस किसी का भी वीडियो देखिए तो वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। जीवन के अंदर ज़रूर बदलाव आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। ये कौन कह रहा? परमेश्वर। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हालेलुया। वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिखे रहना। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें साफ साफ हमें इस वचन में बताता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। जैसा यीशु इस वचन में बता रहा है कि आप अपने चाल चलन पर ध्यान दीजिए, बुराइयों से बिल्कुल दूर रहिए, हमारी शिक्षा को बिल्कुल भी ना भूलना। जिस दिन आप यीशु की शिक्षा को भूल जाएंगे, उस दिन आप यीशु से अलग हो जाएंगे। हालेलुया। और 4 से तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यहाँ पे लिखा है, तो तू जब ये सारी आज्ञा मानेगा तो तू परमेश्वर और मनुष्य का सबका क्या पाएगा? अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। तू अति बुद्धिमान होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनके पास बुद्धि की कमी घटी है, तो आपके पास बुद्धि की कमी घटी है, तो आप इन आज्ञाओं को मानिए। प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु, हमारे जीवन के अंदर ज्ञान और बुद्धि की कमी घटी है, तो आपको यीशु ज्ञान और बुद्धि देगा। जो कुछ भी आप, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग कमज़ोर होता है, वे घर में कोई भी चीज़ रख देते, इधर उधर कहीं कुछ भी होता है, कुछ भी कोई भी XYZ कैसा भी हिसाब लगाना भूल जाते हैं, या वचन पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है। तो आपके पास इतनी ज्ञान और बुद्धि आ जाएगी समझने के लिए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। यीशु ने कहा, तू बिल्कुल अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पर लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से विश्वास के साथ तू परमेश्वर पर भरोसा रख। जो आपके लिए यीशु ने सीधी रास्ता खोली है, जो कुछ भी आपके जीवन के अंदर बिगड़े हुए काम और जो फंसे हो, जो कुछ भी XYZ कुछ भी है,
सिर्फ तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, यीशु आपके सारे काम सफल कर देगा। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना। जो कुछ भी आप सुबह उठकर, दोपहर उठकर, किसी भी वक्त आप काम करते हैं, तो आप प्रभु से कहिए कि प्रभु ये मैं काम करने जा रहा हूँ, काम करने जा रही हूँ, यहोवा इन कामों में मुझे बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे सामर्थ्य दे। जो मैं काम करूँ वो सही हो, मुझे आशीष दे, गलत हो तो मुझे रोक। उसमें आपका अनुग्रह, हम आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी, आपकी आज्ञा चाहते हैं, आपका अधिकार चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तब मैं तुम्हारे लिए सीधा क्या निकालूंगा? सीधा मार्ग, यानी सीधा रास्ता। आपके जीवन के अंदर जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां आती, दुविधाएं आती, तकलीफें आ जाती हैं, उन सब से मैं तुम्हें बचाऊंगा, उन सब से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तुम्हारे जीवन के अंदर कोई भी दुख तकलीफ नहीं आने पाएगी। अगर सोचते हैं बहुत से लोग पहले कि प्रभु हमारे जीवन के अंदर दुख तकलीफ डाल रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे परमेश्वर हम सब से प्रेम करते हैं। यहोवा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी दृष्टि में तुम बिल्कुल भी बुद्धिमान ना होना। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तुम यहोवा का हमेशा भय मानते रहो। जो भी कोई काम करो, आपके अंदर यहोवा का भय होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, काम करते रहें, गलत गलत काम करते रहते हैं, उनको यहोवा का भय नहीं है कि प्रभु अगर आ गया, हम पाप में पकड़े गए और यीशु ने हमें यही छोड़ दिया, तो हम कहाँ के रहेंगे? न घर के न घाट के। तो इससे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको दो नाव पर चलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक नाव पर चलिए, यीशु के साथ चलिए। यीशु आपको डूबने नहीं देगा, यीशु आपको बचा लेगा। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। जब तुम ये सब कुछ करोगे, इसके आगे मानोगे, तुम्हारा क्या रहेगा? शरीर भला चंगा रहेगा। यानी तुम्हारे अंदर, शरीर के अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी दुख तकलीफ विपत्ति कुछ भी नहीं आएगी। आपके जीवन के अंदर अगर बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी। बड़ी से बड़ी बीमारी गायब हो जाएगी। यीशु पर विश्वास करिए, उसके वचन पर चलिए बस। और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। यानी आपकी हड्डियां जो कमज़ोर हो गई हैं, आप थोड़ी बहुत दूर तक चलते हैं, बैठ जाते हैं, कमज़ोर हैं, आप कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाते हैं, कमज़ोर है शरीर से, तो वो पुष्ट हो जाएंगी, यानी मजबूत हो जाएंगी, ताकत आ जाएगी आपके जीवन के अंदर, एनर्जी शरीर के अंदर आ जाएगी, फुर्ती आ जाएगी, क्योंकि आप यीशु के वचन पर चल रहे हैं। तो यीशु आपकी सारी बीमारियों को से छुटकारा आपको देगा। और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे। 9 से अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। जो कुछ भी आप कमाते हैं, सैलरी कमाते हैं, यानी आप कहीं भी बिजनेस जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, उसमें से आप 10वां सबको जैसे देना किसको कहते हैं? जैसे आपने 10,000 का आपको सैलरी मिली है, उसमें आप 1,000 का या 500 का आप दान कर सकते हैं। भूखों को खाना खिला सकते हैं, किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, अपनी संगति कलीसिया चर्च में आप दे सकते हैं वो। और जब आपके घर में, आपके खेतों में फसल होती है, तब उस फसल को मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं वरन 100 गुना आपकी फसलों को फलवंत करता, आपकी बखारियों में भर देता है। तो आपको जो पहली फसल जब आप काटे, तो आप जो अपना अनाज है, आप एक पास्टर के घर में, कलीसिया में दे सकते हैं। आपको ये देना अवश्य चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। जो पास्टर जीविका चलाता है, ऐसे ही उसकी चलती जीविका, क्योंकि परमेश्वर उसकी जीविका चलाता है,
जो दान देते हैं उनके द्वारा। हालेलुया। और तेरे रसकंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन के अंदर आपकी कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी होगी नहीं, बढ़ोतरी ही होने लगेगी। लोग कहते हैं कि मैं उसे इतना दे दूंगा, दे दूंगी तो मेरा घट जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने आपको एकदम आपके बखारियों के अंदर स्रोत लगा दिया है। उसने इतनी आशीष फूंक दी है कि आपके बखारियों के अंदर घटी होगी ही नहीं। हालेलुया। और 11 आयत से पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो अभी तक ये सोचते हैं कि यीशु हमसे प्रेम नहीं करता है। हम प्रभु में आ गए हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर बीमारी विपत्ति आ गई है। आप जैसे पहले जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैसे आज भी, सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप संगति कलीसिया चर्च जाने लगे हैं, थोड़ा सा बाइबल पढ़ने लगे हैं, शाम सुबह प्रार्थना करने लगे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने शाफ वचन में भी पढ़ा है, आपने सुना होगा, ये सब आज्ञाओं को फॉलो करिए अपने जीवन के अंदर, तब आपके जीवन के अंदर कुशल मंगल, आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मजबूत रहेंगी, आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारियां नहीं रहेंगी, आपके जो बिगड़े हुए काम है वो सारे सफल होने पाएंगे। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। लिखा हुआ है, मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से बिल्कुल भी मुंह ना मोड़ना। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है तो ये मत समझिए कि मैंने यीशु पर विश्वास किया। यीशु पर विश्वास अगर आपके राई के दाने के बराबर है, तो यीशु ने कहा कि तू इस पहाड़ से कह देगा यहाँ से उखड़कर वहाँ लग जा। आपने राई का दाना देखा, यानी सरसों का दाना, जिससे तेल निकलता है, जिससे हम सब्जियाँ बनाते खाते पीते हैं। अगर आप उस दाने के बराबर हम पर विश्वास करेंगे तो ये सब कुछ असंभव हो पाएगा। आप मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैं तुझे डांटूं तू मुंह ना मोड़ना, क्योंकि जिसे मैं डांटूंगा उसी से मैं प्रेम करता हूँ। यानी लिखा हुआ है, और जब वह तुझे डांटे तब तो बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। अगर आपके जीवन के अंदर थोड़ा दुख तकलीफ आया है, अगर आप जब दुख तकलीफ जब आता है, जब हमें प्रभु छड़ी जब लगाता है, जब हम पाप में होते हैं, क्योंकि पाप हमारे जीवन के अंदर लागू हो जाता है। परमेश्वर को, यीशु मसीह को डर रहता है खोने का, आपको खोने का डर रहता है कि हम अपने बेटे को खो न दें, क्योंकि शैतान आपके जीवन के अंदर हावी होना चालू कर देता है। तो परमेश्वर आपको डांटता है, आपके अंदर ताड़ना लगाता है कि पुत्र ऐसा मत कर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। अगर सांसारिक जो पिता होते हैं वे भी अपने बच्चों को डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? इसलिए कि मेरा बच्चा गलत लाइन चला के, क्या गलत लाइन चला? वो शराब पी रहा है, जुआ ताश खेल रहा है, व्यभिचार कर रहा है, ये सब कुछ चोरी डकैती सब कुछ कर रहा है। तब उसको क्या करता है? उसका पिता जो सांसारिक होता है उसे छड़ी से मारता है। इसी तरह से मेरा पिता हम सबको डांटता है कि मेरे पुत्र ऐसा तुम बिल्कुल भी ना करो जब हम गलत काम करते हैं सब। क्यों? क्योंकि हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम कोई भी बुरे काम ना करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहोवा की शिक्षा से बिल्कुल भी ना मुँह मोड़ना, उसकी आज्ञाओं को मानते रहना, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते रहना। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु आपके जीवन के अंदर बहुत चमत्कार करेगा। और आई होप आपने इस वचन को, इस वीडियो को पूरा देखा सुना है, और सुनने के बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम चाहते हैं कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि और जो आप ये मैंने वीडियो आपको बताया है, वचन आपको बताया है, आपका मन हृदय बदल गया है, उसका प्रतिफल यीशु मुझे देगा। और जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, आपके द्वारा वो उसका जीवन बदलने पाएगा, तो उसका प्रतिफल यीशु आपको देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। आप सब लोग हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।